इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। कल रात के पीसीबी मैनेजमेंट की एक मीटिंग होती है, वो रिलेटेड पीएसएल की होती है कि पीएसएल में हमने करना क्या है। यानी कि आया हमने ड्राफ्ट सिस्टम को ही कंटिन्यू करना है कि ऑक्शन सिस्टम को अडेप्ट करना है। तो फाइनल ये हो चुका है कि हम ऑक्शन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अब से यानी पीएसएल 11 में हम ऑक्शन सिस्टम को देखने जा रहे हैं। उसी पर आज की वीडियो में बात करते हैं कि ऑक्शन सिस्टम क्या होगा, क्या चीजें होंगी इसमें, और साथ साथ एक और खबर आपके साथ शेयर कर दूं कि मुल्तान सुल्तान की जो टीम है, जिसके बारे में खबरें ये आ रही थी कि उसको यानी कि एज ए गवर्नमेंट बॉडी उसको ट्रीट किया जाएगा। पीसीबी इस सीजन में उसको खुद चलाएगा, अगले सीजन में उसकी ऑक्शन का देखेंगे। बट अब खबरें ये आ रही हैं कि मुल्तान सुल्तान की भी ऑक्शन होगी, और वो कब होगी उसी पर आज की वीडियो में बात करते हैं। मेरा थोड़ा सा स्टाइल थोड़ा न्यूज पढ़ने वाला हो गया था, इसलिए हुआ था क्योंकि यार ये दो बड़ी खबरें थी, मैंने कहा जरा उस स्टाइल में दे देते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बड़े यार मतलब कि हमारा ना जैम पैक्ड डे आने वाले हैं। यानी फुर्सत नहीं मिलने वाली आपको, बस आप टीवी के आगे बैठे रहेंगे। तो सब्सक्राइब तो मस्ट आना फिर ये। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूं कि अभी जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठा हूं ना, तो ये खबरें तो मतलब ऑफिशियल हैं, ये ऐसा ही होना है। बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होनी है ना, जो पीसीबी मैनेजमेंट ने करनी है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या जैसे भी वॉट एवर प्रेस रिलीज आएगी, जैसे भी उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है ना, वो फिल वक्त नहीं हुई। अब फैसला क्या हुआ है, फरवरी के पहले हफ्ते में मुल्तान सुल्तान की ऑक्शन होगी। मुल्तान सुल्तान की, अच्छा पहले ना आप देख लें कि ऑक्शन 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 ही हो रही है, और उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि अगर जो हमारी जो पिछली दो टीम्स इतनी एक्सपेंसिव ना जाती ना, 185 करोड़ 175 करोड़ की, तो शायद इसको इस मुल्तान सुल्तान को पीसीबी वाले खुद ही इस साल कंट्रोल करते और अगले साल उसकी ऑप्शन देख लेते। बट पिछली टीमें ही इतनी एक्सपेंसिव चलेगी, तो पीसीबी ने सोचा कि क्यों ना मुल्तान सुल्तान को भी बेचा जाए, मुल्तान सुल्तान को भी किसी प्राइवेट ओनर के हवाले किया जाए। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि हो सकता है मुल्तान सुल्तान की बेस प्राइस ही 200 करोड़ से शुरू हो जाए। 200 करोड़ ना भी तो मेरा ख्याल है कि 190 करोड़ से तो शुरू होगी ही होगी। खैर बड़ा मजा आएगा, क्योंकि यार इसका फायदा एट द एंड आपके मुल्क को ही हो रहा है, सरमायाकारी मुल्क में आएगी, और ये फिर हर साल आती रहेगी। अब मुझे ये एक चीज नहीं समझ आ रही कि अब ऑक्शन में हम तो फैंस हैं, या पीसीबी को भी बहुत फायदा होगा, क्या प्राइवेटली जो मालिकान है उनको इसका फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसी पर आज की वीडियो में बात कर लेते हैं। क्योंकि देखें ना, अगर आप पिछले जो अली तरीन थे मुल्तान सुल्तान के मालिक, वो ड्राफ्ट सिस्टम में इतना वो कहते थे कि मुझे 500 करोड़ का इतना मुझे नुकसान हो गया। तो अब जब ऑक्शन में, यानी देखना ड्राफ्ट सिस्टम में होता है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट अमाउंट पता होती है कि इतनी आपकी जेब से जानी ही जानी है। बट ऑक्शन में तो आपको ऑन द स्पॉट पता लगना है कि आपके पास कितने पैसे हैं और कितने आपसे जाने हैं। तो अब पता नहीं कि मालिकान इस पर खुश होंगे या नाराज होंगे। अच्छा, अब खबरें कुछ ये भी आ रही हैं कि कुछ मालिकान अंदर अंदर से खुश नहीं है, वो कहते हैं कि ड्राफ्ट सिस्टम बेटर है। तो मेरे नजर में कि ड्राफ्ट सिस्टम बेटर है ऑक्शन में, ये आपसे शेयर करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ ये खबर भी आ चुकी है कि रिटेंशन के हवाले से, मतलब कि जो है ना, जो पहली आपकी 6 फ्रेंचाइजेज हैं, जो वो चाहती हैं कि ऑक्शंस जो है रिटेंशन जो है ना वो थोड़ी ज्यादा हो, यानी 5-5 हो जाए कम से कम। पहले 8-8 9-9 होती थी, बट अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, 2 नई टीमें आई हैं तो 5-5 हो जाए। बट मेरी नजर में ना 5-5 भी बहुत ज्यादा है। पता क्यों? क्योंकि अगर आप 5-5 रिटेन कर देंगे, और हर फ्रेंचाइज के पास बड़े नाम तो हैं, ठीक है, और इसमें कोई फ्रेंचाइज की भी, जो नई टीम फ्रेंचाइज है उनकी तो गलती नहीं है, क्योंकि वो तो अब आए हैं, बड़े नाम तो पहले, तो फिर कोई बड़े नाम पाकिस्तानी बड़े नाम या वैसे भी ओवरसीज के वो बचेंगे नहीं। तो इसलिए रिटेंशन कम करना मेरे ख्याल में तो, अगर 3 पे जो समरी आ रही है वो भी ज्यादा है। आप क्यों ना ऐसा ही कर दें कि एक नए सिरे से लीग स्टार्ट की जाए। हाँ, अगर आपने इतना करना है तो एक एक रिटेंशन आप हर टीम को दे दें, कि आप यहां तक कि फिर आप वो जो डायरेक्ट साइनिंग तो एक अलग चीज है, बट एक एक आप रिटेंशन दे दें कि भाईजान ये आपने जो अपना प्लेयर आपने रखना है वो आप रख लें, बाकी तुसी ऑक्शन से सुट दो। अच्छा, अब ऑक्शन में और ड्राफ्ट में फर्क क्या है? ड्राफ्ट में क्या होता है कि ड्राफ्ट में आपको कैटेगरीज बना दी जाती हैं, हर प्लेयर की बेस प्राइस पता होती है कि इस प्लेयर ने इसी अमाउंट में जाना है। मिसाल के तौर पे अगर बाबर आजम को आपने खरीदना है किसी टीम ने, वो पहले अपनी बारी का इंतजार करेगी, जिसने खरीद लिया सो खरीद लिया।
लेकिन अगर बाबर आजम की प्राइस है ना लाख रुपया, तो वो फिर उसको बाबर आजम को आपने लाख रुपया ही देना है। इसमें एट द एंड नुकसान फ्रेंचाइजेस फायदे में जाती हैं, नुकसान प्लेयर का हो जाता है कि प्लेयर को उसकी वैल्यू के बराबर अमाउंट नहीं मिलती। और इसी वजह से अगर आप देखें तो पीएसएल में बड़े नाम नहीं आते। बट अब ऑक्शन में क्या होगा कि अगर बाबर आजम की प्राइस 1 लाख है बेस प्राइस, तो वो 100 करोड़ पर जाकर एंड हो सकती है। ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, अब कहने वाले ये कहेंगे कि मे बी के जो ऑक्शन का फायदा हो, मतलब कि ऑक्शन में ना आपके जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो एक्सपेंसिव जाएंगे। बट मुझे जो लगता है ना कि ओवरसीज प्लेयर्स एक तो बड़े नाम आएंगे, स्मिथ वगैरह, क्योंकि ये जब देखेंगे ना इसमें फायदा हमें मिल रहा है एट द एंड। ऑक्शन में पैसा तो जाहिर है यार, पैसा ज्यादा होगा तो ही बड़े प्लेयर्स आएंगे ना। तो जब अगर बड़े प्लेयर्स आएंगे तो फिर आपका ऑक्शन, उनकी बेस प्राइस बढ़ेगी, उनकी अमाउंट बढ़ेगी, ना कि आपके पाकिस्तानी प्लेयर्स की। मेरी जो नजर है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की भी बढ़े, बट आपके जो ओनर्स है ना वो बड़े प्लेयर्स के नामों के साथ जाएंगे। खैर एक अलग चीज है। इससे हमारे ना के ओवरसीज का फायदा होगा, हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स का भी फायदा होगा। हमारे डोमेस्टिक सिस्टम में भी उस तरह पैसा नहीं है। अगर हम देखें तो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स काफी अच्छा कमा लेते हैं, बट जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स है ना वो बड़ी थोड़ी सी अमाउंट होती है। अब मुझे अंदाजा नहीं है, मतलब मुझे फाइनल नहीं पता कि कितनी होती है, बट इतनी थोड़ी होती है कि गुजारा उनका पूरा पूरा होता है अगर वो सिर्फ डोमेस्टिक खेलते हैं, अगर वो लीग्स ना खेलें। तो इसका फायदा हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को काफी अच्छा होगा। खैर, ये था छोटा सा डिफरेंस डोमेस्टिक ड्राफ्ट वर्सेस ऑक्शन। आप किसके हक में, आपने कमेंट में बताना है। मैं ऑक्शन के हक में हूं, और मैं इस हक में भी हूं कि रिटेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कसूर दो नई टीम्स का तो नहीं है, इसमें उनका तो कसूर नहीं है। वो तो आए हैं भाई, वो तो अब आए हैं। हाँ, अगर वो पहले से आए होते और फिर आप ऑक्शन सिस्टम की तरफ जा रहे होते तो फिर मैं कहता कि हाँ रिटेंशन होनी चाहिए, एक मजे की चीज है। अगर रिटेंशन नहीं होती तो ज्यादा नुकसान किस टीम का होगा आपकी नजर में, तो आपने कमेंट्स में बताना है। मेरी नजर में जो ज्यादा नुकसान होगा वो लाहौर कलंदर का होगा, और इसीलिए खबरें आ रही हैं, वो काफी इवेंट्स में कह भी रहे हैं कि भाई ऑक्शन सिस्टम हमें नहीं पसंद। मतलब हम कहने का मतलब उनका यही है। खैर, अभी मुनीब आरिफ को इजाजत, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।